Assalamu alaikum 7th class, how are you? 7th class we were doing exercise number 5.2. So let's start question number 3. Question number 3 is about to find the square roots of the following fractions and some decimal numbers. तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, कुछ डेसिमल नंबर्स हैं एंड वी हैज डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर दैट हाउ टू सॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. तो जैसे हम लोग ये सिंपल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग फाइंड कर रहे थे इन क्वेश्चंस को, तो इसी तरीके से आप देखें फ्रैक्शंस भी जो बनी हुई हैं इनको भी आप एज इट इज़ सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने कल एग्जांपल में भी देखा था. तो लेट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 इज़ 49/81. तो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपने ये लिखना है कि आप क्या फाइंड कर रहे हो, 49 और 81 का रूट फाइंड कर रहे हो. उसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ये भी हम लोगों ने रूल पढ़ लिया था, ठीक है, जहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे तो उसके साथ ही बॉक्स में लिखा हुआ था, ठीक है. अब उसके बाद आपने क्या करना है, टेक एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स 49 एंड 49 7 7 से 7 1 और इसी तरह से 81 को भी आप ये याद रखिए कि आपने प्राइम नंबर्स का यूज़ करना है, ठीक है. प्राइम नंबर्स का यूज़ ना करें तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप वो पेयर्स पूरे नहीं मिल पाते फिर आपको, ठीक है. इसलिए प्राइम नंबर्स मस्ट हैं कि आप प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करेंगे. सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास जो उसके नंबर्स आए हैं 49 वो आए हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 81 के आए हैं 3 3 3 एंड 3 4 टाइम्स. तो आपको उसके बाद हमने क्या किया था, हमने पेयर्स बनाए थे. 7 का स्क्वायर और 3 के कितने पेयर्स बन जाएंगे, 2 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है. एक ये वाला और फिर ये स्क्वायर्स हम रूट के साथ पता है कट जाते हैं, तो फिर बाकी 7/3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 7/9. तो ये आपने उसका रूट फाइंड कर लिया, ठीक है. इस तरीके से ही आप क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता देती हूँ स्टार्ट करके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसका पार्ट 2 जो है 2.25 है. तो ये डेसिमल नंबर है, इसको किस तरह से करेंगे, ये भी सेम उसी तरीके से ही. जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका पॉइंट जो वो रिमूव करना है. पॉइंट रिमूव करने से आपको पता है डिनोमिनेटर में वैल्यू कुछ बन जाती है. पॉइंट की जगह जितना नंबर 1 और इसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ आप अप्लाई कर लेते हो. तो 225/100 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ दैट डेसिमल नंबर. तो उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है. उसके बाद अब आप क्या करेंगे, 225 का भी आपने ले लिया रूट और 100 का भी आप, ठीक है जी. इस तरीके से आपने उसको लिख लिया. अब उसके बाद 225 का एलसीएम ले लें और 100 का भी एलसीएम ले लें, ठीक है. 225 3 से 3 7 3 5 3 2 3 5 5 1 5 5 एंड 5 1 इसको कर लेते हैं. 250 225 5 5 एंड 5 1, ठीक है. अब उसके बाद हमें ये पता है 225/100 का हम ले रहे थे रूट, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 100 को आप करेंगे तो ये इसके पेयर्स हमें जो प्राइम नंबर्स थे वो ये थे. उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. अच्छा, एक ये तो हम लोग कर सकते हैं इस तरह से. अच्छा, यहाँ से अगर मैंने तब ये रूट अलहदा कर दिया ना, तो हम कंबाइनली भी इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है. यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इस तरह भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है. तो उसके बाद इससे ये होता है कि फिर हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है. तो आप नहीं भी कर रहे तो उसका कोई इशू नहीं है, आंसर फिर भी 15/10. अच्छा, कल हमने बात की थी कि जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होगा आपने अपना आंसर उसी फॉर्म में लेके आना. देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन थी ना, तो आपने आंसर भी फ्रैक्शन में ही स्किप कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया. आप वैसे भी ये मज़ीद नहीं सॉल्व हो रहा था, अब ये पॉइंट्स में है, तो आपने इसका आंसर किस में लेके आना है. ये मिक्स नंबर में भी बन सकता था ना, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने अपना आंसर एज द क्वेश्चन फॉर्म जिस तरह से भी है पॉइंट्स में है, तो आप इसको भी डेसिमल नंबर ही बनाएंगे. तो 15 और 10 को डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25, ठीक है जी. इसी तरह से पार्ट 3 पार्ट 4 आप सारे कर सकते हैं. पार्ट 6 एक मैं आपको बता देती हूँ उसका स्टार्टिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है. पार्ट 6 हमारे पास है 1 × 13/36. तो आपने इसको क्या करना है जी, आपने इसको मिक्स नंबर से सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है.
तो वो हो जाएगा 49, 31, 36 वन 36, उसमें आप 13 ऐड कर देते हैं तो आपके पास 49 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आप लिख दोगे। बाकी ये क्वेश्चन इसी तरीके से बन गया, आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, यानी फ्रैक्शन ही बन गई है। अब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, अब इसका मैं रूट सिंपली इस तरह से लिखूँगी, मैं इसको अलग-अलग नहीं लिख रही, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके। उसके बाद 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड ऑल द स्क्वायर विल बी कट बाय स्क्वायर रूट। 7 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 7 बाय 6। अब ये क्या है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई थी, लेकिन मैंने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज कर दिया था, डेसिमल में, क्योंकि इसका क्वेश्चन डेसिमल में था। लेकिन यहाँ पे अब मैं इसका क्वेश्चन किस में चेंज करूँगी, मिक्स नंबर में, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन था वो मिक्स नंबर फॉर्म में था, ठीक है। उससे कोई ये जो है वो इशू नहीं बनता या मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते। आप जिस तरह से क्वेश्चन फॉर्म है उसी तरह से आप उसका आंसर अगर दें तो ठीक है, वरना चांसेस होते हैं कि आप कहीं यहाँ पे भी छोड़ दें कि हमने आंसर कर लिया, तो उससे मार्क्स के डिडक्शन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। 6 1 6 एंड 1, तो आपके पास इसका जो नंबर आएगा वो ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर लेना है, इसके जो 12 पार्ट्स हैं। और जैसे ही आप लोग अपना काम कंप्लीट किया करें तो ग्रुप में एक मैसेज ज़रूर कन्वे कर दिया करें दैट यू हैव डन योर वर्क, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।